आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करने के मामले में दोषी पाया गया है। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा कि यह पूरा मामला क्विड प्रो क्वो यानी सीधे लेन देन का है, जहां रिश्वत की रकम चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को ट्रांसफर की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। ये पूरा मामला आपको चलिए अब हम डिटेल में बताते हैं। दरअसल ट्रिब्यूनल ने ईडी की जांच और सबूतों को सही ठहराते हुए कहा है कि चंदा कोचर ने हितों के टकराव की जानकारी छुपाई है और बैंक की आंतरिक नीतियों का उल्लंघन किया है। दिल्ली में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 3 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को दोषी करार दिया गया। 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से लोन देने के मामले में यह मामला काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि यह रिश्वतखोरी का सीधा और मजबूत मामला है, जिसे क्विड प्रो क्वो यानी लेन देन की डील माना गया है। इस पूरे मामले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप की भूमिका भी सामने आई है। चलिए अब आपको डिटेल में यह पूरा मामला एक बार रिकैप लेकर के समझा देते हैं। साल 2009, इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था। ट्रिब्यूनल के मुताबिक सिर्फ एक दिन बाद वीडियोकॉन ग्रुप की एक कंपनी SEPL ने 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को यानी NRPL में। ये कंपनी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के नियंत्रण में थी। हालांकि अगर कागजों पर गौर करेंगे तो कागजों पर NRPL को वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत का बताया गया था, लेकिन असली नियंत्रण दीपक कोचर के पास था। यानी कि लेन देन के तुरंत बाद पैसे चंदा कोचर के पति की कंपनी तक पहुंच गए, जो इस पूरे घोटाले को बेहद स्पष्ट बनाता है। कानून और नैतिकता दोनों का उल्लंघन करने के यहाँ पर आरोप लगे हैं चंदा कोचर पर। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की लोन कमेटी में रहते हुए अपने पति और वीडियोकॉन के बीच के संबंधों को छुपाया, जो कि एक बैंक के नियमों और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी का साफ उल्लंघन है। अब PMLA कानून के तहत दर्ज बयान और दस्तावेजों को अदालत में भरोसेमंद और सबूत के तौर पर मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आखिर चंदा कोचर को पहले राहत क्यों मिल गई थी। देखिए, इससे पहले 2020 में एक दूसरी अदालत ने चंदा कोचर को 78 करोड़ रुपए की संपत्तियों को छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने उस फैसले को कड़ी फटकार भी लगाई है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि पिछली अदालत ने महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया और रिकॉर्ड से उलट निष्कर्ष निकाला, इसलिए ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों को जायज ठहराया गया है। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि यह पूरा मामला सत्ता का दुरुपयोग, बैंक के नियमों की अनदेखी और पारिवारिक हितों को छुपाने का गंभीर उदाहरण है। एक दौर में चंदा कोचर को देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता था, लेकिन अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत कोर्ट में साबित हो चुके हैं और उनको इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बिस्तक।